JMA students, I welcome all of you in JMA group of school. Friends, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15, ओके, स्टैंडर्ड 10 का जो भी 15 चैप्टर है उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया था। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 15.1 उसके कुछ चुनिंदा सम हम आज के इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, थोड़ा लास्ट लेक्चर का मैं आपको अगर रिवाइज कराऊं तो उसके अंदर था एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी इवेंट्स की होने के चांसेस, आप उसको प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो। ओके, फिर अगर मैं सारे के सारे इवेंट्स देखूं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सब किया था, किसी भी कॉइन है आपके पास, अगर उसको टॉस करूं या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ओके, मैच आप देखते होंगे, क्रिकेट मैच या फिर कोई भी मैच, उसके अंदर कौन सी टीम बैट करेगी या फिर बॉल करेगी, उसके लिए कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। ओके, क्योंकि वो एक फेयर डिसीजन होता है कि कोई भी प्लेयर होगा उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि हाँ यही आंसर आएगा। ओके, वो क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी का टाइप होता है। अब उसके बाद हमने ये चीज देखी थी कि भाई किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, या फिर मुझे प्रोबेबिलिटी के अंदर इवेंट के सिर्फ 1 आउटकम मिलता है तो उसको मैं सर्टेन इवेंट बोलता हूँ, सर्टेन इवेंट्स बोल सकता हूँ। ओके, अगर मुझे किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 मिलती है, देखिए आउटपुट 1 मिलना और प्रोबेबिलिटी 1 होना ये दोनों अलग अलग चीज है। मुझे किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 मिलती है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, श्योर इवेंट बोल सकता हूँ या फिर सर्टेन इवेंट बोल सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको ऐसा बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। 5 रेड बॉल है आपके पास, कितने रेड बॉल है, 5 रेड। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। 5 रेड बॉल में से एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो तो फिक्स है कि सर हाँ 5 में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि वो 5 रेड बॉल है तो रेड बॉल तो आ ही सकेगा उसमें से, तो वो क्या होगा, एक सर्टेन इवेंट हो गया। ओके, चलिए अब सर ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, आप 11th साइंस में पढ़ोगे, 12th साइंस में पढ़ोगे, या फिर आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे 11th-12th साइंस के बाद आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, उसमें भी ये जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको देखने को बेटा मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 15.1। पहला क्वेश्चन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E। तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको ये दिखाया था कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें या तो वो सक्सेस या तो फेलियर, तो वो 100% कब बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी को मैं क्या बोलता हूँ, दोनों का टोटल करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे बस वही किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1 है। ओके, now probability of event that can't happen, जो इवेंट हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। और ऐसी इवेंट को क्या बोलूंगा, इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जांपल, आप अगर डाई को रोल करते हो, डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट आपको दिखेंगे, 6 नंबर तक जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलूं बाय रोलिंग अ डाई आई विल गेट नंबर 8, तो डाई के ऊपर 8 नंबर ही नहीं है तो आपको 8 मिलेगा ही नहीं, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। देखिए सर्टेन टू हैपन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आपके पास 5 रेड बॉल है, उसके अंदर आप ऐसा बोलो कि उसमें से रेड बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो वो तो हम कंपल्सरी आएगा, उसको सर्टेन इवेंट बोलूंगा। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन, या फिर श्योर इवेंट, क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। ओके, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। ऐसा तो होगा ही होगा, तो ये श्योर इवेंट।
द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ओके द सम। चलिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा है कि अगर मैं हेड लाऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को इवेंट हो गया, दोनों का अगर एडिशन करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए 1। ओके द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट का अगर मैं प्रोबेबिलिटी का सम करूंगा, एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा 1 ही मिलना चाहिए। ओके नाउ the probability of an event is greater than okay लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये रिलेशन बताया था, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से क्या होगी छोटी, तो ये मेरा आंसर होगा। ओके 0 होगी तो वो इम्पॉसिबल होगा, 0 से बड़ी होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, 1 होगी तो वो श्योर इवेंट हो जाएगा, 1 या 1 से छोटी होगी तो ये क्या बोल सकता है, उसको प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूं कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या बोला, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट मतलब क्या होता है कि आप कॉइन को एक बार टॉस करो, ओके टॉसिंग अ कॉइन 1 टाइम, तो या तो आपको हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आती है, तो टेल होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, तो इस इवेंट को मैं क्या बोलूंगा, इक्वली लाइकली इवेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, इक्वली लाइकली इवेंट। ओके तो ऐसी इवेंट जिसके अंदर आपको जो भी ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर आपको जो भी इवेंट्स मिल रहे हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी सिंपली सेम, उसको क्या बोलूंगा, इक्वली लाइकली इवेंट बोलूंगा। पहला है द ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। देखिए अब आपने ये बोला सर या तो स्टार्ट होगी या तो नहीं स्टार्ट, लेकिन उसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर, तो कि सपोज ड्राइवर को कार चलानी नहीं आती, ये हो सकता है। ओके सपोज कार जो है वो एकदम ऐसा बोल सकते हो कि भाई खराब कार है, वो स्टार्ट नहीं हो सकती, प्रॉपर रीजन अपने को दिया नहीं कि भाई वो एकदम अप टू डेट है, ये है वो, उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो या तो ड्राइवर जो है वो कार चला नहीं सकता, या तो पेट्रोल नहीं है, ओके या तो स्टार्टअप ही नहीं हो रहा है, जो पिकअप होगा वही नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये इक्वली लाइकली, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड होंगे इसके ऊपर। ओके सो इट इज, यहाँ पे लिखूंगा इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्यों नहीं है सर, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉपर रीजन नहीं दिया। आपको कितने सारे फैक्टर बता सकते हो कि स्टार्ट होगी उसके भी बहुत सारे रीजन बता सकते हो, स्टार्ट नहीं होगी उसके भी बहुत सारे, ये दोनों सेम हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ओके जैसे कि आप टॉस करो कॉइन को तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, वो चीज फिक्स है। ओके लेकिन जैसे आप कार की बात कर रहे हो, स्टार्ट की बात कर रहे हो, तो या तो वो स्टार्ट होगी तो उसकी अगर मैं पॉजिटिव साइड देखूं तो सारी की सारी मतलब वो न्यू ब्रांड कार, एकदम न्यू कार, उसके अंदर फुल पेट्रोल है, ओके उसकी एवरेज भी बहुत अच्छी है, उसका सारा का सारा इंजन एकदम टॉप क्लास है, तो वो स्टार्ट होगी। अगर उसके ऑपोजिट में सोचूं तो ऑपोजिट में क्या सोच सकता हूं बेटा कि भाई वो कार एकदम कबाड़ी लेवल की है, ओके एकदम बकवास कार, जो ड्राइवर है उसको कार चलाना ही नहीं आता, उससे स्टार्ट नहीं, ड्राइवर एकदम नया है, ओके उसने आज तक कार ही नहीं, तो इससे बहुत सारे रीजन पॉजिटिवली भी है और नेगेटिवली भी। तो आप ऐसे इवेंट्स को इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे मैं बोल दिया इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ओके नाउ अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिस। ओके सीधी बात है सर, यहाँ पे भी ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलेगी। कैसे, अगर मैं कोई पर्टिकुलर बॉय का नाम लेता कि मैं रोनाल्डो, चलिए एक रोनाल्डो मतलब टॉप क्लास प्लेयर है, वो शूट करेगा, वो किक करेगा अगर बास्केटबॉल को, तो वो या तो होगा ही या तो नहीं होगा, ये बात फिक्स है। ओके लेकिन अब प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केट, तो वो प्लेयर जो होगा वो कौन है प्लेयर, सपोज 4-5 साल का बच्चा भी हो सकता है, वो किक करेगा, वो शूट करेगा, तो वो शायद किक मिस भी हो जाए, शायद ना भी हो, ओके मिस भी हो जाए शायद हो। अब ये पूरी सिचुएशन जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्लेयर के। तो यहाँ पे भी मैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली से प्लेयर्स कौन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके तो
सपोज प्लेयर को बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सपोज वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ओके, सपोज वो गोल करेगा तो उससे किक ही नहीं देगी, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो बहुत सारे रीजन पॉजिटिवली भी आ सकते हैं और नेगेटिवली आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई रोनाल्डो की एक पर्टिकुलर नाम लेके बोलूं कि भाई हाँ जिसको हम जानते हैं और वो या तो किक करेगा तो उसको बास्केटबॉल खेलना आता है तो वो कर ही देगा, फुटबॉल की बात करें या फिर बास्केटबॉल, ओके। तो ये चीज है कि सर यहाँ पे भी इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिवली भी बहुत सारे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, नेगेटिवली भी बहुत सारे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो इक्वली लाइकली ये नहीं हो सकता, ओके। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इट इज नॉट इक्वली likely event, okay. A trial is meant to answer a true or false question. The answer is true, right or wrong, okay. सीधी सी बात है, अगर आपको पता हो चाहे ना पता हो, कोई भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर दोगे तो या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, इक्वली लाइकली हुआ ना। जैसे टॉस करूंगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ओके। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं यस इट इज इक्वली likely event, okay। वो क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। अब बेबी इज बोर्न, इट इज गर्ल और अ बॉय, सीधी बात है सर। अगर कोई बेबी बोर्न होता है या तो वो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, तो इक्वली लाइकली हो गया, ओके। यस इट इज इक्वली लाइकली इवेंट, ओके। तो आपको यहाँ पे ये दोनों के बीच में डाउट नहीं होना चाहिए सर, व्हाई नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि सर या तो स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी, लेकिन उसके लिए भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द पॉजिटिव साइड और व्हाट इज द नेगेटिव साइड, ओके। तो ड्राइवर या तो आता है या तो नहीं आ सकता, ड्राइवर को मे बी ड्राइविंग आती भी हो मे बी ना भी आती, तो इसके लिए आप इक्वली लाइकली सिर्फ कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा सिर्फ ड्राइवर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो किसके ऊपर होता है, कार के ऊपर भी होता है, ओके। तो बहुत सारे फैक्टर्स अगर इफेक्ट करते हैं तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा, ऐसे आपको यहाँ पे बता दूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मैं बढ़ूं, तो व्हाई इज द टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम, सीधी बात है। चलिए, तो मैंने सपोज 2 बार टॉस किया, मैंने सपोज 5 बार टॉस किया, मैंने सपोज 1 लाख बार टॉस किया, कोई भी बंदा या फिर कोई भी प्लेयर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मतलब फिक्स नहीं कह सकता कि बेशक यही आए, ओके। आपने 1 लाख बार टॉस किया, सपोज हेड आया, और 1 लाख एक भी बार आप टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ओके। तो ये जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, एक फेयर डिसीजन होगा। कैसे कि आपने सपोज 20 बार टॉस किया, सपोज 21 बार किया, 22 बार किया, हर बार एक फिक्स या तो हेड या तो टेल, ओके। तो यहां पे मैं लिखूंगा बिकॉज एनी प्लेयर कैन नॉट say whether it is head or tail, so it will be a fair decision, ओके। कोई भी प्लेयर होगा, कोई भी बंदा होगा, वो डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकता कि आप अगर 20 बार सिक्के को उछालो हेड ही आएगा, कोई बंदा ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ओके। अगर करेगा तो वो शायद भगवान ही हो, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा बोल नहीं सकता, वो सिर्फ क्या एक तुक्का लगा सकता है कि हाँ उछाला मतलब या तो हेड या तो टेल आ सकता है, ओके। तो ये रीजन है हमारा। अब नेक्स्ट सम के अंदर हमको कुछ बोला, व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जो दिया है उनमें से कौन सी जो है वो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं, ओके। इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर आप नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी देख जाओ तो पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी होती नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी किसी भी इवेंट की, 1 या 1 से छोटी, ओके। नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो जहां जहां नेगेटिविटी आई है नॉट पॉसिबल।
फिर प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, नॉट ग्रेटर देन 1 से बड़ी कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। चलिए 1 by 1 चेक करते हैं। अच्छा 2 by 3 मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा। ओके, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा। अगर मैं इसका डिवीजन करूंगा, तो आपको 1 से छोटा ही आंसर मिलेगा। देखिए 1 से छोटा। ओके, ये क्या हो गया, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेस देन 1 है, तो ये पॉसिबल हो पाएगा। ओके, यहां पे इट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 1 है, 1 से छोटी आप प्रोबेबिलिटी लेस 15% मतलब 50 डिवाइड बाय 100 करूंगा बेटा, तो ये 0.15 मिलेगा, जो कि 1 से छोटी है, हाँ है, तो मैं बोल सकता हूं इट इज पॉसिबल। ओके, नाउ 0.7 1 से छोटी है ना, हाँ 1 से छोटी है, तो ये क्या हो गया, यस इट इज पॉसिबल। ऐसी प्रोबेबिलिटी हो किसी इवेंट की तो वो क्या है, पॉसिबल है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब मुझे क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना हो, दोनों का अगर एडिशन करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 1। और ई के ऊपर जो मैंने लाइन की उसको मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई भी बोल सकता हूं या फिर नॉट ई भी बोल सकता हूं। तो अगर मैं ऐसा लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, हाँ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या दिया है बेटा, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई चाहिए तो मैं 1 माइनस 0.05 कर दूंगा, तो मुझे आंसर 0.95 मिलेगा, जो कि मेरा इस चीज का आंसर है। ओके, तो ये जो नॉट ई की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला है वो क्या है, 0.95। चलिए देखिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मुझे क्या बोला है कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है, एक बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी। ओके, कितनी कैंडी है मुझे पता नहीं, लेकिन कौन से फ्लेवर की है, लेमन। विदाउट लुकिंग इनटू बैग, ओके, एक मेरे पास सपोज कोई बॉक्स है या बैग, उसके अंदर सारी की सारी लेमन फ्लेवर की कैंडी। मालिनी कोई एक कैंडी उठा विदाउट लुकिंग एट द बैग, मतलब वो देखती नहीं है बैग के अंदर, कोई भी उठाती है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, पहला प्लेस ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अरे सर, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो बैग के अंदर है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको मालिनी चूज करेगी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ओके, एंड यहां पर मैं लिखूंगा what is the probability of C? Okay, C here there is not any orange flavor candy, so probability of getting orange candy is 0। आप क्या बोल सकते हो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज 0। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है लेमन फ्लेवर कैंडी। ओके, दूसरा, हाँ सर, उसके अंदर सारी की सारी कैंडी कैसी है, लेमन फ्लेवर है। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सारी की सारी कैंडी जो लेमन फ्लेवर है उसमें से वो लेमन को ही सिलेक्ट करेंगी, तो वो क्या होगी, एकदम श्योर इवेंट होगी, सर्टेन इवेंट होगी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर कैंडी इज 1। क्यों 1? क्योंकि सारी की सारी कैंडी क्या है, लेमन फ्लेवर की है, और उसमें से वो कोई एक सिलेक्ट करेंगे किसी को भी, वो लेमन फ्लेवर की ही होगी। ओके, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमने
किया है। अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।